हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातें घुमा फिरा कर करने की आदत है पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घुमा फिरा कर बातें करना कांग्रेस के डीएनए में है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे की तर्ज पर बस स्टैंडों पर भी खाने पीने के सामान को चेक करने के लिए अलग से कॉर्पोरेशन बनाने पर अध्ययन किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कितने मुफ्त योजना के वादे किए थे, लेकिन अब उल्टा उनकी सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लाखों शौचालय बनवाए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार शौचालयों से भी टैक्स वसूल कर कमाई करना चाहती है। जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान कि भाजपा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नजरिया अपनाया होता तो जम्मू कश्मीर की यह हालत नहीं होती, पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को लेकर हमारी पार्टी की एक ही विचारधारा रही है। हम शुरू से ही एक देश में दो विधान दो निशान के खिलाफ थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया है। वहीं एक सवाल के जवाब पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भेदभाव की सारी फिलॉसफी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने ही धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवाकर पाकिस्तान बनवाया था, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। भेदभाव के आधार पर ही सिखों का कत्लेआम करवाया था और राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती तो हिलती ही है। अनिल विज ने कहा कि अब कांग्रेस जातिगत जनगणना करवा कर देश की जनता को फिर से आपस में लड़वाना चाहते हैं। श्री विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि बांटने की पीएचडी राहुल गांधी ने कर रखी है, वो अपनी ये बंटवारे की दुकान बंद कर दें। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था, जो कि शर्मनाक था। राज्य के बस स्टैंड पर ठीक व्यवस्था के लिए आदेश दिए गए हैं। सभी बस स्टैंड साफ, यात्रियों के बैठने के लिए जगह, शौचालय साफ होने चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था हो। जो खाद्य सामग्री बिक रही है उसके लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है कि हमारे बस स्टैंडों पर रैंडम सैंपल चेकिंग होनी चाहिए ताकि यात्रियों को शुद्ध सामान मिले। ऐसे ही रेलवे की तर्ज पर जैसे खाने पीने के सामान चेक करने के लिए उनकी अपनी कॉर्पोरेशन बनी है, इसी प्रकार अधिकारियों को इसका भी अध्ययन करने को कहा है ताकि हरियाणा के बस स्टैंडों पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा सके।